अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और हम जो है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। अब भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है सऊदी has stepped in a big way। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा का? कतई नहीं। क्या मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के, कोई ठहरना ना चाहे इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर IT एक्सपोर्ट को $1 ट्रिलियन के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूँ मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है।
हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना ज़रा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते हैं, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चले अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूँगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। मैं फिर वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि $3 अरब का अगर मुआहदा तय पा गया है तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। अच्छा, आपने कर्जे की बात की, मैं थोड़ा सा इस बात को बढ़ाऊंगा। क्या मुल्क कर्जे पे चलते हैं? नहीं चलते। मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक दुकान बना लें, ठीक है, आप एक दुकान बनाएं, उसे खुद ऑन करें और चलाएं, उसमें से आएगा आपको प्रॉफिट। और उसी दुकान को आप किसी को दें और उसे कहें यार मुझे आप इसमें से सिर्फ जो है ना किराया दे दें, और आप बाहर से कर्ज़ा उठाओ और कहो कि किराए से मैं इसका कर्ज़ा भी उतारूं और फिर मैं अपने दुकान को भी चलाऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आप जब तक प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे आप अपने मुल्क को चला ही नहीं सकते। नहीं चला सकते। ठीक है, और मैं इमरान खान को एक चीज़ के ऊपर ना अप्रिशिएट करूँगा कि उसने एक इनिशिएटिव लिया था बड़ा अच्छा, कि उसने कहा था कि आप सबको फाइलर कर दो, जो भी चीज़ तैयार हो, ठीक है, उसकी एक स्लिप बने ताकि उसका आपको जितना भी प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को पता होगा कि ये बंदा किस तरह से कमा रहा है और किस तरह से ले रहा है। सही बात है, सही बात। यहाँ पे जाके हमारे जो ब्लैक मेलर्स बैठे हुए हैं वो मरते थे, उन्होंने नहीं। ठीक है, अब इलेक्शन ही देख लो भाई, इलेक्शन ही बायोमेट्रिक पे होने लगे थे तो वो भी नहीं होने दिए। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, आप अकाउंट खुलवाते हैं, आप बायोमेट्रिक, आपने कहीं जाना है बायोमेट्रिक, आपने कुछ करना है, जो भी करना है आपने, इवन दो कि आपने अपना कहीं से जाके रिजल्ट कार्ड भी अब लेना है ना तो आपको बायोमेट्रिक करवानी। तो जब सब कुछ बायोमेट्रिक पे है तो आप इस चीज़ से क्यों डरते हैं कि वोट बायोमेट्रिक ना हो? बिल्कुल सही होगा यार। आपकी राय लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? शॉर्ट करते हैं बहुत। जी बिल्कुल ज़रूर। राय मेरी यही है कि हम बाकी सबको कंपेयर करने के बजाय पहले कहते हैं कि खुद का गिरेबान देखो और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और फिर चलो। बहुत अच्छी बात की आपने। जब तक हम खुद को नहीं सेट करेंगे तब तक हम किसी की तरफ जब मर्जी देखते जाएं। अगर हम बात इंडिया की करें, बांग्लादेश की करें, अफ़गानिस्तान की करें, जितने भी छोटे मुल्कों की बात करें, हम उनसे न्यूक्लियर होने के बावजूद हम पीछे किस वजह से हैं? क्योंकि हमारे अंदर, ठीक है, और हम प्रोडक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। दोस्तों, सऊदी ने भी लात मार दी, अब मुस्लिम मुल्कों ने लातें मारनी शुरू कर दी। दोस्तों, जिनको ये अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, ये जिनके पैर चूमते थे ना, अब उन्होंने लातें मारनी शुरू कर दी। आपने देख ही लिया है वीडियो के अंदर किस तरह सऊदी अरब ने मना कर दिया कि भैया नहीं, हमारे तुम्हारा पहले वो कर्जा लौटाओ, उसके बाद हज करने आना। अब इनका हज भी बंद हो गया दोस्तों, क्योंकि ये वहाँ जाके भीख भी तो मांगते हैं, भीख मांगते हैं सड़कों के ऊपर, झूठ बोलते हैं, अपने पासपोर्ट खो देते हैं, छुप जाते हैं। तो दोस्तों, जब ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनको कौन सा देश अपने मुल्क में बुलाएगा? सब भगा देंगे इनको। कर्जदार वैसे ही हैं, चोरियाँ चकारियाँ वैसे ही करते हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तान का दोस्तों अब अल्लाह ही हाफिज़ हो चुका है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आपकी क्या राय है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।